उनका नाम गिरिराज सिंह नहीं रहना चाहिए, उनका नाम बयान बहादुर रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको इसीलिए रखा गया है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो। अगर इतना गिरिराज जी में मर्दानगी है, इतनी हिम्मत है, इतना नरेंद्र मोदी को आंख दिखा सकते हैं, जिस तरीके से भाषण में देते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने बोल देना कि आरामको का इन्वेस्टमेंट बिहार में करा दे। नीतीश कुमार की ताकत देखिए नीतीश जी की, कि पगड़ी भी उतरवा दी और बाल भी मुंडवा दिए। औकात अपना नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या थी। अब नीतीश जी को भी सोचना चाहिए, उम्र की दहलीज आ गई, रावण वध में धनुष तक नहीं चला पा रहे। अब चिराग जी को भी बताना पड़ेगा कि मुसलमानों की हमदर्दी असली क्या है और नकली क्या है। नीतीश जी को भी बताना पड़ेगा, और भाजपा तो जानते ही हैं, मुसलमान से नफरत भाजपा की यूएसपी है। और गिरिराज जी, बिहार की जनता पूछ रही है कि आपने टेक्सटाइल्स मंत्रालय में और 10 साल से जो मंत्रालय का मलाई खाए, बिहार को आपने क्या दिया? अगर गिरिराज जी में हिम्मत है, अगर गिरिराज जी में हिम्मत है, अगर गिरिराज जी में हिम्मत है, तो बलरामपुर विधानसभा मेरा है। वो इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, पता चल जाएगा कितना। गिरिराज जी इंडिपेंडेंट वार्ड काउंसलर चुनाव नहीं जीत सकते। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर पूरा सीमांचल का माहौल गर्म है। आखिर इस यात्रा की जरूरत क्या थी? क्या गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमानों के बीच कोई तफरका पैदा करना चाहते हैं, या हिंदू वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं? तो अगर पोलराइजेशन होता है हिंदू वोटों का, तो स्वाभाविक है मुस्लिम वोटों का भी पोलराइजेशन होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस यात्रा की जरूरत क्या है। हमारे साथ अभी हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब बताते हैं कि विकास के नाम पर यात्रा हो, हम सब स्वागत करेंगे, लेकिन ये कौन सी यात्रा गिरिराज बाबू लेके आ रहे हैं सीमांचल में? तो आइए, क्या है दिक्कत, क्या परेशानी हो सकती है, और कैसे लोग, सीमांचल के लोग इसको देख रहे हैं इस यात्रा को, उनसे सीधी बात करते हैं। आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यात्रा को लेकर बहुत तरह की अटकलें हैं। RJD भी अपोज कर रहा है, आपकी पार्टी भी अपोज कर रही है। ये जरूरत क्या है इस यात्रा की, हिंदू स्वाभिमान यात्रा? जनता दल यूनाइटेड खुद कहती है कि हिंदुओं का तो स्वाभिमान बरकरार है, यात्रा की जरूरत क्या है? तो बीजेपी एकदम सीमांचल को एकदम पिन पॉइंट क्यों कर रही है? अभी तो बीजेपी बतलाएं कि अमित शाह पूरे बिहार में अगर कोई पहली रात अगर बिताए थे तो दिलीप जायसवाल जी के यहाँ बिताए थे। और दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मुसलमानों ने उनको जिता के MLC बना दिया, और Z+ सिक्योरिटी भी मिली हुई है। दिलीप जायसवाल जी से पूछिए ना कि गिरिराज जी को क्यों बुला रहे हैं। ये बीजेपी में नूरा कुश्ती है, ये अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की लड़ाई है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और किसी फॉरवर्ड से नहीं बनाया गया। गिरिराज जी का भी नाम चल रहा था। यही लड़ाई बेसिकली है। वो चाहते हैं कुछ ना कुछ चर्चा में बने रहें। अब गिरिराज जी से पूछिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय था, रघुवंश बाबू भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बिहार में रोड का मायाजाल बिछा दिए। हर तरफ अगर रोड के देन है तो उसका क्रेडिट टोटल रघुवंश बाबू को जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार में थे। गिरिराज जी बतला दे, अपना पहला 5 काम बता दे जो बिहार के लिए उन्होंने किया, सिवाय बयान बहादुर के। उनका नाम गिरिराज सिंह नहीं रहना चाहिए, उनका नाम बयान बहादुर रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको इसीलिए रखा गया है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो। उस आदमी को इतनी अगर क्या बोले, अहमकाना बोलिए, जो शर्म नहीं आती है कि 2005 से नीतीश कुमार के साथ मंत्री जो आदमी है, वो अपना घुटना का ट्रांसप्लांट बिहार का एक भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा पाया। बिहार का एक सरकारी हॉस्पिटल उस लायक नहीं है जो गिरिराज सिंह अपना घुटना का ट्रांसप्लांट करा पाए। पटना के DM को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को भी प्राइवेट और दिल्ली बिहार से बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं। बगल में गंगा मैया डूब जाए, बेगूसराय से आते हैं वहीं पर डूब जाए शर्म से कि, और गिरिराज सिंह का नाम मतलब बयान बहादुर है। सिर्फ दिलीप जायसवाल जी को क्यों बनाया गया? क्योंकि सीमांचल में अमन है, सीमांचल में पीस है, और सीमांचल ही है जो भारत का जो बॉर्डर है उसकी हिफाजत में सबसे ज़्यादा मजबूती से अगर कोई खड़ा है, नेपाल के बॉर्डर पर भी, बांग्लादेश के भी बॉर्डर पर, वो सीमांचल के लोग हैं। इनको वही पचड़ा नहीं है। अब सीमांचल जाएंगे तो पूछेंगे नरेंद्र मोदी ने 2013 में वादा किया था पूर्णिया एयरपोर्ट का, क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री भी हो गए, स्वर्गीय भी हो गए, कि कोसी में डैम बनेगा।
बाढ़ की तबाही नहीं होगी, बाढ़ ही की तबाही रोक देते, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एएमयू किशनगंज को 10 साल में सबका साथ सबका विश्वास में 1 रुपया नहीं मिला। जो सबसे ज्यादा पलायन है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई से, अररिया से, रानीगंज से, फारबिसगंज से, उस पर गिरिराज जी कुछ नहीं बोले। टेक्सटाइल मंत्री हैं, विदेश से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। अगर इतना गिरिराज जी में मर्दानगी है, इतनी हिम्मत है, इतना नरेंद्र मोदी को आंख दिखा सकते हैं, जिस तरीके से भाषण में देते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने बोल देना कि अरामको का इन्वेस्टमेंट बिहार में करा दे, यूपी में करा दे, बंगाल में करा दे, झारखंड में करा दे, गुजरात से जरा ला दे। उतनी औकात नहीं है। बिहार के लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को 34 एमपी दिया, 2019 में 39 एमपी दिया, अभी 30 एमपी दिया। शर्म में डूब नहीं मरते हैं ये लोग कि बिहार को इन्होंने क्या दिया। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास पर बात नहीं हो रही है, सीमांचल ही अखाड़ा क्यों बन रहा है बीजेपी का? भाई बीजेपी के पास क्या काम है? मैं ये बोल रहा हूँ कि एएमयू किशनगंज पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, बिहार में इन्वेस्टमेंट पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, टेक्सटाइल पे गिरिराज जी क्या किए नहीं बता पाएंगे, कि अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय पे नहीं बता पाएंगे। सिवाय हिंदू मुसलमान की इनकी क्या औकात है करने की? बिहार के इसके पास क्या यूएसपी है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास जो सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांधकर कसम खाए थे कि नीतीश कुमार को हम हटा देंगे, नीतीश कुमार की ताकत देखिए नीतीश जी की कि पगड़ी भी उतरवा दी और बाल भी मुंडवा दिए। औकात अपना नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या थी। तुम वही हो, तुम राजद में भी वही थे, तुम मांझी जी में भी वही थे, तुम भाजपा में वही हो, बिहार में वही चलेगा, एनडीए में जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे। औकात तो नीतीश जी दिखा दिया। औकात है तो बोल देते कुछ, कसम खाए थे ना पूरी दुनिया के सामने। क्या हुआ कि जो आदमी अपने जुबान का नहीं वो किसी का नहीं। नीतीश जी की इज्जत क्यों घटी? 2005 में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, सब लोग ने अप्रिशिएट किया, जिसका रिवार्ड 2010 में नीतीश जी को 222 सीट दे दिया। नीतीश जी ने अपना क्यों किया? पलट के इधर पलट के उधर, आरएसएस मुक्त भारत बताएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर अपने बन गया। नीतीश जी को भी सोचना चाहिए, उम्र की दहलीज आ गई। रावण वध में धनुष तक नहीं चला पा रहे हैं। अब जो हॉकी का जो उद्घाटन हुआ, हॉकी का जो मैच होने जा बिहार में, इतना बड़ा आयोजन, वो अपने घर के बाहर ट्रॉफी देके कर रहे हैं। नीतीश जी को भी समझना चाहिए, अब रिटायरमेंट का एज आ गया है। गिरिराज जी को भी समझना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की तरह अब मार्गदर्शक मंत्री में आपसे कुछ नहीं होने वाला है। रविशंकर प्रसाद जी का भी वही हाल है। रामा देवी को तो इन्होंने सेट कर दिया, अश्वनी चौबे जी को भी सेट कर दिया। अब नंदकिशोर जी की बारी आएगी, गिरिराज जी की बारी आएगी। सब ही सब फिनिशिंग पॉइंट है। और सम्राट चौधरी का कहना क्या, जो अपने जुबान पर नहीं उस पर क्या है? ये सिर्फ लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष की है। हम आदिल साहब सीमांचल पर फिर वापस लौटते हैं और आपसे सीधा सवाल यही है, क्या ये मुसलमानों में खौफ नहीं जाएगा? आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, मुसलमानों में खौफ जाएगा? अब तो नीतीश जी बताएंगे ना। नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर है, होम मिनिस्टर भी नीतीश जी हैं, एसपी डीएम उनका है, नीतीश जी बताएंगे। जो मुसलमानों के मज़ार पर चादर चलाते हैं, अफ्तार में टोपी पहनते हैं, गमछा लगाते हैं, कभी खानका कभी वो खानका जाते हैं, हम नीतीश जी से सवाल हम करेंगे। जो आप इतना कि स्वामी नित्यानंद जो था वहाँ, जो गाजियाबाद में जितना अपशब्द हमारे नबी के शान में बोला, उस पर नीतीश जी क्यों नहीं? पैर तो छू रहे थे जाकर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में, उस पर क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करवा पाए? नीलेश राणे पर कुछ नहीं, मुसलमानों को इतने गाली दे रहा है नीतीश जी, कुछ नहीं बोल पाए। रामगिरी पर नीतीश जी कुछ नहीं करवा पा रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के बैसाखी पर है, नायडू के बैसाखी पर है, मांझी जी के बैसाखी पे, चिराग जी के बैसाखी पे। मुसलमान इनको पूछ रहा है, बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि बिहार को मांझी जी आपने क्या दिया? पुत्र प्रेम में बेटा को एमएलसी मंत्री, एक और बेटा को तैयारी करा रहे हैं विधानसभा का, आप मंत्री हैं। बिहार को आपने क्या दिया? आपको जो जब से आपने राजनीति शुरू की है, मुसलमानों ने मांझी जी को दम खत्म करके जिताया है। मुसलमानों ने हर तरीके साथ दिया। अभी भी लोकसभा जीते, उसमें भी मुसलमानों की बड़ी तादाद में उनको वोट दिया था, क्योंकि मांझी जी का क्रेडिबिलिटी था, बोलते थे। अब जरा पूछ रहा है मुसलमान कि वह वोट पर मांझी जी क्या करेंगे? अब पूछ रहा है चिराग पासवान जी, जो रामविलास जी पासवान का एक क्रेडिबिलिटी था, जिन्होंने मिलादुन नबी की छुट्टी दी थी। अब पूछ रहा है कि वह वोट पर चिराग जी क्या कहेंगे? सिर्फ बयान बहादुर बनेंगे कि हम पूरा बिहार में लड़ेंगे, पूरा झारखंड में लड़ेंगे? ये बार्गेन लोग जानता है। अब चिराग जी को भी बताना पड़ेगा कि मुसलमानों की हमदर्दी असली क्या है और नकली क्या है। नीतीश जी को भी बताना पड़ेगा, और भाजपा तो जानते ही हैं, मुसलमान से नफरत भाजपा की यूएसपी है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जिन्ना, पाकिस्तान, बिरयानी शेरवानी के अलावा भाजपा के पास कुछ वक्त है? चाइना पर कभी आरएसएस के लोग को देखें, जो इतना परेड निकालता है, चाइना के बॉर्डर पर आज तक परेड निकाल पाया आरएसएस का लोग? है हिम्मत?
मणिपुर में आरएसएस का लोग अपना निकाल पाया परेड? अभी जो विजयदशमी में परेड निकलता है, जो बयान केरला में निकाल रहा है जहां अमन है, शांति है, तमिलनाडु में निकाल रहा है, तेलंगाना में निकाल रहा है जहां सब पीस है, लेकिन मणिपुर में इनकी हिम्मत नहीं है। चाइना के बॉर्डर पे हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिम्मत नहीं। आज तक आजादी कोई भी लड़ाई हुई पाकिस्तान से 65, 71, कारगिल, कभी देखा कि आरएसएस के लोग ने बोला कि हम जाकर लड़ेंगे? सिर्फ एक भी न देश की आजादी में इनका योगदान। अरे ये तो सरदार पटेल ने बैन किया था इनको, जो इतने बड़े देश का एक स्वाभिमान थे, उन्होंने बैन किया। झंडा इन्होंने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर में नहीं फहराया। जब बदनामी हुई तो इन्होंने झंडा तिरंगा को फहराना शुरू किया। पहले इनका अलग झंडा था, तब सरदार पटेल ने जब बैन हटाने की बात की कि इस तिरंगा मानो, संविधान मानो, तब इन्होंने तिरंगा माना, तब इन्होंने संविधान माना। और अभी तो 14 से हाफ पैंट से फुल पैंट पे आए हैं। तो इनकी मानसिकता, इनकी सोच बहुत लिमिटेड है। और गिरिराज जी, बिहार की जनता पूछ रही है कि आपने टेक्सटाइल्स मंत्रालय में और 10 साल से जो मंत्रालय का मलाई खाए हैं, बिहार को आपने क्या दिया? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। जाके जेपी नड्डा को बोलिए, जाके अमित शाह को बोलिए कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से नहीं पट रहा है, लेकिन दिलीप जायसवाल जी को भी बताना पड़ेगा कि अगर सीमांचल की अमन, सीमांचल की फिजा में नफरत आएगी तो दोबारा चुनाव लड़ने जब आएंगे तो सीमांचल की जनता जवाब देगी। और गिरिराज जी एक चीज और बोलते हैं कि किशनगंज से लड़ेंगे। अगर गिरिराज जी में हिम्मत है तो बलरामपुर विधानसभा मेरा है, वो इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, पता चल जाएगा कितना। यानी तो भाजपा से वो लड़े, मैं एमआईएम से लड़ूंगा, उनकी औकात पता चल जाएगी। गिरिराज जी इंडिपेंडेंट वार्ड काउंसलर चुनाव नहीं जीत सकते। सिर्फ नीतीश कुमार की बैसाखी पे, नरेंद्र मोदी की बैसाखी में नीतीश जी को गाली भी देंगे, लेकिन वही नीतीश जी का पैर भी छुएंगे, वोट में उसी नीतीश जी को बुलाएंगे और नरेंद्र मोदी का पैर छुएंगे। अपने दम पर गिरिराज जी ना विकास कर सके, ना अपने मंत्रालय का कुछ बिहार में दे सके, ना चुनाव जीत सकते। हाँ, बयान देने में है, पूरे बिहार में ही नहीं देश में अगर सबसे बड़ा कोई है। और आरएसएस और बीजेपी इसीलिए करती है कि जनता का डाइवर्ट महंगाई से, बेरोजगारी से, अग्निवीर के विफलता से, चाइना के घुसपैठ से खत्म हो जाए। ये बयान बहादुर को लगा दो और ये इसी में खुश रहेगा, बयान देते रहेगा और मीडिया वाले सब उसको घेरते रहेंगे। सीमांचल का अमन खराब होगा तो नीतीश जी से जवाब पूछेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बतलाएं, दिलीप जायसवाल जी सीमांचल से आते हैं, सीमांचल ने उनको एमएलसी दिया, कॉलेज का चांसलर बनाया, जेट प्लस सिक्योरिटी मिला, अमित शाह जी उनके घर में रहे, उसके बाद एमएलसी दोबारा तिबारा बना दिया और उसके बाद भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी है। हर कुछ मिल चुका है। अब चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर दिलीप जायसवाल जी के लिए बचा है। उनसे हम पूछेंगे कि आप अगर सीमांचल की फिजा में अगर अमन खत्म होगा, नफरत आएगी, तो दिलीप जी को पूछेंगे और मुख्यमंत्री प्रदेश के नीतीश जी से पूछेंगे। हम ये सवाल करेंगे और सवाल का जवाब भी हम जनता देगी इंशाल्लाह। AIMIM सीधे तौर पर क्या मांग करती है नीतीश कुमार से कि क्या यात्रा पर रोक लग जानी चाहिए? नहीं, यो आने दीजिए ना भाई, उनको भी पता चल जाएगा कि कितना है। भाजपा वहां हारी ना भाई, 2019 में भी हारी, 2024 में भी हारी, आज तक भाजपा एमएलए जीत नहीं पा रही है। तो उनको भी पता चल जाएगा आटा चावल का भाव, कि सीमांचल के हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब कितनी मोहब्बत से रहता है। वो जानता है गिरिराज जी बयान बहादुर है। बाढ़ की तबाही में ये आदमी आएगा नहीं, सुखाड़ में ये आदमी आएगा नहीं, सीमांचल के कटिहार में मेडिकल कॉलेज देगा नहीं, अररिया में मेडिकल कॉलेज देगा नहीं, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज देगा नहीं। एम्स जैसा हॉस्पिटल सीमांचल का मांग है, जो नॉर्थ बंगाल और सीमांचल के लोग को फायदा पहुंचे, वो आदमी करवा नहीं पाएगा, सिर्फ बयान देगा। सीमांचल के लोग देख लीजिएगा क्या भीड़ है। ये तो कुछ लोग रहेंगे, मीडिया के लोग रहेंगे और कुछ दिलीप जायसवाल साहब की मजबूरी रहेगी कि उसको प्रमोट करें, क्योंकि भाई केंद्र मंत्री है, अच्छा रिश्ता रखना है। बागडोगरा से कोई भी भाजपा का मंत्री मिलता है तो दिलीप जायसवाल जी का गेस्ट हाउस से अच्छा कौन गेस्ट हाउस है? अमित शाह जहां रुके हैं तो सब वहां जाकर रुकना पसंद करते हैं। और दिलीप जायसवाल जी मेहमान नवाजी में आगे हैं। सीमांचल का काम करें नहीं करें, एएमयू का विकास करें कि नहीं करें, ये कुछ नहीं है। अभी भ्रष्टाचार जितना उनके भूमि सुधार मंत्रालय में है, जितना सीओ और हल्का कर्मचारी, उस पर दिलीप जायसवाल जी भी बयान दे रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन उनको तो इस्तकबाल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई गेस्ट हाउस रखे हैं तो सेवा देना पड़ेगा केंद्र मंत्री को। लेकिन हम तो जवाब पूछेंगे, दिलीप जायसवाल जी चुनाव आ रहा है, अगर नफरत की घुलवाइएगा तो जनता मेरे ही लोग जिताया है, आपको जवाब लेगा। और नीतीश जी से लेगा, जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ये पूछेगा कि गिरिराज जी को आपने सीमांचल की फिजाओं में नफरत फैलाने के लिए क्यों दिया। हम तो सवाल कर रहे हैं और जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। ये थे आदिल हसन साहब। सीधा सवाल सीधा जवाब। सीधा सवाल पूछेंगे कि सीमांचल की फिजा में नफरत की दुकान खोलने की इजाज़त नीतीश कुमार ने क्यों दी। सीमांचल के लोग पूछेंगे कि सीमांचल का माहौल अगर बिगड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। AIMIM सब चीज़ों को वॉच कर रही है, देख रही है, समय पर जवाब देगी। लेकिन इतना तय है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा के बाद
एआईएम इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाएगी और सवाल केंद्र सरकार से भी पूछेगी और नीतीश सरकार से भी पूछेगी कि सीमांचल को आपने ये दर्द दिया तो क्यों दिया। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।